नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश समझ न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अपराध के इर्द गिर्द घूमने वाली राजनीति पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। यानी कि सत्ता की बड़ी बड़ी कुर्सियों को छकाए बैठे हुए नेताओं के एक एक कांड का हिसाब होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामलों में लिप्त नेताओं की फाइलें फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, अब सरकारें और राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के मुकदमों की भी आसानी से वापसी नहीं कर पाएंगी। ऐसा करने के लिए पार्टियों को पहले संबंधित हाईकोर्ट से आदेश लेना होगा। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि बरसों पुरानी बाहुबली विधायक या फिर इसी तरह की कहावत वाली जो चीजें हैं वो जल्दी खत्म होने वाली हैं। अगले 1 घंटे हम सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर के चर्चा करेंगे और इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तो क्या पार्टी से निकाले जाएंगे आपराधिक प्रवृत्ति के नेता और शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं पर इसका कितना असर होगा, यह सबसे बड़ी बात है। इसी मुद्दे को लेकर के आज बड़ी बहस हम करने वाले हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का हड्डा चला है, उसके बाद में तमाम पार्टियों के सामने ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन नेताओं का क्या जो आपराधिक छवि के हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, और ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी। तो शीर्ष पर बैठे हुए नेताओं पर क्या लगाम लग पाएगी, क्या बाहुबली विधायकों का आतंक अब खत्म हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल। इसी पर बड़ी बहस में आज हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब राज्य सरकारें अपने हिसाब से ऐसे बाहुबली जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर से केस भी अपने आप वापस नहीं ले पाएंगे और इसके लिए हाई कोर्ट की अनुमति जरूरी होगी। इसके बाद तमाम पार्टियों के सामने एक चुनौती इसी तरह से सामने आ गई है कि आखिरकार उन बाहुबली नेताओं का क्या होगा जिनके खिलाफ अब तक जो केस है वो अपनी अपनी सरकारों के हिसाब से वापस लिए जाते रहे हैं। उसी पर बहस एक छिड़ गई है देश भर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि बाहुबली जो नेता हैं या आपराधिक प्रवृत्ति के जो नेता हैं, उनके खिलाफ केस सरकारें अपने हिसाब से वापस नहीं ले पाएंगी। उसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट की ओर से अनुमति लेनी होगी। अगर हाईकोर्ट इस पर अनुमति देगा उसके बाद ही चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो ऐसे नेताओं के खिलाफ आखिर क्या एक्शन लिया जाएगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। किस तरीके से लिया जाएगा, जो नेता अब तक बचते रहे हैं, क्या उन नेताओं के खिलाफ अब कोई कार्रवाई हो पाएगी, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी को लेकर के राजनीति अब एक बार फिर से गर्मा गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जितेंद्र सिंह बबलू की जब ज्वाइनिंग हुई उसके बाद उनके चरित्र को लेकर के सवाल उठे। उससे पहले गैंगस्टर अरविंद राज त्रिपाठी की ज्वाइनिंग हुई, उस पर भी सवाल उठे। पार्टी के भीतर से बाहर से तमाम की किस तरीके से इस तरह के जो नेता हैं उनको पार्टी ज्वाइन करवाई जा रही है। लेकिन अब पार्टी के स्तर पर तय किया गया है कि ऐसे नेताओं को अब पहले कैरेक्टर देखा जाएगा, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेंगी कि किस नेता को एंट्री देनी है या नहीं देनी। क्या तमाम पार्टियों के भीतर भी इसी तरह का कोई ढांचा तैयार होगा ताकि जो आपराधिक छवि के लोग हैं उनकी राजनीति से विदाई हो सके या पार्टियां उनको नहीं लें, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है। और इसी पर अब चर्चा गर्मा गई है। तो चलिए आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है, उससे आपका तारुफ करवा दूं। आनंद दुबे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
रफत फातिमा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक राय हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनके साथ ही अर्शप्रीत खाड़ियाल हैं, जो इस पूरे मसले को कानूनी तौर पर समझाएंगे, वे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले अर्शप्रीत जी, आप ही से मैं शुरू करूंगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके मायने क्या हैं, किस तरीके से हम कानूनी तौर पर इसको समझें कि अब कोई भी सरकारें ऐसे नेताओं के खिलाफ जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके खिलाफ जो मामले थे वो अपने स्तर पर ले लिए जाते थे, वो अब नहीं लिए जा सकेंगे बिना हाईकोर्ट की अनुमति के? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि इट इज नीड ऑफ द आवर। ये बहुत जरूरी था कि जो लगाम है वो कसती जाती, बिकॉज क्रिमिनल्स जो हैं आजकल पॉलिटिक्स में बहुत उतर आए हैं, एंड पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को भी कहा गया है दैट विनेबिलिटी शुड नॉट बी द ओनली थिंग दैट यू कंसिडर while choosing the candidates for your tickets। ये गलत बात है। दूसरी बात देखिए, पहले क्या करती थी पार्टीज, जैसे सरकार बना ली तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स के थ्रू वो केसेस को विड्रॉ कर लेती थी, एंड अगर आपकी सरकार है, आप जो मर्जी क्राइम कर दो, आपके प्रोसिक्यूटर्स उसको विड्रॉ करते रहेंगे, चाहे मर्डर है, चाहे रेप है, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर है, व्हाटएवर यू हैव डन। ऐसे ऐसे स्लोगन्स रेज करने के बावजूद, कम्युनल स्लोगन्स, काटने बांटने के स्लोगन्स, उसके बावजूद भी एक्शंस होते नहीं थे। बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि केसेस आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक हाई कोर्ट उसको उसकी रजामंदी नहीं देता, इसकी वजह से एक तो बहुत ही जो माहौल है वो ठीक रहेगा, बिकॉज पहले डर नहीं रहता था, देयर वाज नो डेटरेंस एट ऑल। इनको डर नहीं था, इनको लॉ से कोई चिंता नहीं थी कि हमारा क्या कोई फाड़ लेगा। कोर्ट में केस जाएगा, वहां से विड्रॉ हो जाएगा, हमें तो केस भी ट्राई नहीं करना पड़ेगा। बट बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे शांति रहेगी, इनको डर रहेगा क्रिमिनल्स को कुछ भी करने से पहले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ पार्टीज ने, जैसे सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि आपको हमने कहा था कि जितने केसेस पेंडिंग है आपके लीडर्स के खिलाफ, सीबीआई हमें सौंपे उसकी रिपोर्ट, हमें ईडी उसकी रिपोर्ट सौंपे। ईडी ने तो दे दी, लेकिन सीबीआई जो डायरेक्टली सेंटर के अंडर है उसने नहीं सौंपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हमारे ऑर्डर का उल्लंघन कर रहे हैं। तो वो कहने लगे कि इट इज अ मैटर ऑफ रिलक्टेंस, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रिलक्टेंस, इट इज अ मैटर ऑफ लेस कोऑर्डिनेशन। तो आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, सेंटर इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू दैट। सेंटर को इस चीज को जल्द से जल्द करना चाहिए, एंड इसका कारण है ये जो रिपोर्ट अभी तक दी नहीं गई है वाया सीबीआई, उसका कारण है कि सेंटर में इतने तो लीडर्स हैं जिनके क्रिमिनल पास्ट हैं, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। अगर ये रिपोर्ट चली जाएगी, वेबसाइट पे लिखना पड़ेगा इनको ऑन देयर होम पेज कि ये हमारे क्रिमिनल्स हैं, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये केसेस रजिस्टर्ड है। 2 weeks बिफोर द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी ने ये चीज नहीं की, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये चीज नहीं हुई। तो सीजे साहब ने बकायदा ऑर्डर सुनाया कि हमने 3 दफा इस चीज को कहा, उसके बावजूद आपने इसको ना सुना किया। Therefore, I believe a stringent action should be taken against the center for having not been able to comply with the orders of the Supreme Court. जी बिल्कुल। आनंद दुबे, आप कैसे देख रहे हैं इसको, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, और जो तमाम तरह के आरोप अब लग रहे हैं आपकी पार्टी पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका स्वागत करते हैं हम। सभी राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए। ये लंबे समय से ये मांग चल रही है कि राजनीति में शुचिता आए और राजनीति में आपराधिक छवि के लोग कम आए और ना आए, बिल्कुल बंद हो जाए। लेकिन कई बार ये होता है कि राजनीति में राजनीतिक द्वेष की वजह से भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कई बार स्टाफ की कमी होती है, जिस वजह से मुकदमे बहुत लंबे समय तक लंबित रह जाते हैं, उनका निराकरण नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है, और पार्टी या हम भारतीय जनता पार्टी भी और बाकी राजनीतिक दल भी इस पर विचार करें। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपसे कि पहले देखिए, अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह बबलू को लेकर के सवाल उठे पार्टी के भीतर, उससे पहले गैंगस्टर अरविंद राज त्रिपाठी की ज्वाइनिंग को लेकर के भी सवाल उठे थे। तो ऐसे में एक अपने आप में आपको लग रहा है कि महत्वपूर्ण है और पार्टी अब इसको लेकर के गंभीर है? आनंद दुबे, नहीं देखिए, कई बार ये होता है कि जैसे जितेंद्र सिंह बबलू जी का मामला था, कई बार ये होता है कि जिला नेतृत्व या क्षेत्रीय स्तर पर जो है ज्वाइनिंग के लिए नाम भेज दिया जाता है, और वो केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में वो मामला नहीं रहता है, और ऐसे में ज्वाइनिंग हो जाती है। लेकिन जैसे ही उस मामले को रीता बहुगुणा जोशी जी ने उठाया और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में आया,
तो उस पर हमने कार्रवाई की और उनको पार्टी से उनका निष्कासन किया गया। जी चलिए आनंद दुबे साहब, मैं पार्टी के भीतर जो ऐसे नेता हैं उनको लेकर के भी सवाल करूंगा, लेकिन रफत फातिमा पहले आपसे कमेंट इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर के। आपकी पार्टी के भीतर भी सुगबुगाहट है इस बात को लेकर के कि पार्टी को अब इस पर आगे बढ़ना चाहिए? हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ये निर्णय है स्वागत योग है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें राजनीति में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज सेवा के भाव से आना चाहेंगे, उनको एक अच्छा मौका भी मिलेगा, क्योंकि जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग जहां बढ़ जाते हैं वहां लोग भागने लगते हैं। तो अगर राजनीति में जो अच्छे लोग आएंगे तो और लोगों को भी जो है मौका मिलेगा। साथ में ये भी है कि सबसे बड़ी बात यह कि दल कितना इस पर अमल करते हैं। आदेश तो आ गया, अमल करने की भी बात है, तो इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, और आदेश को मानना भी चाहिए, और ऐसे लोगों को खोज कर आगे जो है इसके लिए जो भी उचित कदम है उठाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला है कि इससे अपराध रुकेगा। अपराधीकरण में कहीं ना कहीं कमियां होंगी। जब ऐसे लोगों को जो है 48 घंटे पहले उनको जो है पूरा रिकॉर्ड देना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं मिलेंगे, और ऐसे लोग राजनीति में जो अपने वर्चस्व और दबंगाई और पैसे के बदौलत जो है राजनीति में आए, उनको फिर उनके ऊपर जाहिर सी बात है रोक होगी। डॉक्टर अभिषेक रॉय, आपकी टिप्पणी क्या है, क्योंकि सब पार्टियों के भीतर इस तरह की स्थितियां हैं? देखिए हेमंत जी, समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बहुत बहुत स्वागत करती है। जी। जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग को इस बात का पालन कराना चाहिए और सबको एक इक्वल और लेवल फील्ड देनी चाहिए। रही बात राजनीति में किस प्रकार के हम लोग जैसे धरना प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं सरकारों के खिलाफ, तो नेचर ऑफ केसेस को इसमें जरूर आइडेंटिफाई करना चाहिए, और ये निर्णय बहुत बहुत स्वागत है। तो कहीं डॉक्टर अभिषेक रॉय, नेचर ऑफ केसेस के आधार पर बाहुबलियों को बचाने की तरफ तो एक सोच क्रिएट नहीं हो रही है पार्टियों की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम नहीं सोच है। क्योंकि सबसे पहले यही बात आती है, क्योंकि आनंद दुबे साहब ने जब शुरू किया उन्होंने कहा कि मुकदमे जो है राजनीतिक द्वेषता के आधार पर भी कई बार कर दिए जाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। नहीं हेमंत जी मैं तो इसमें बहुत, क्योंकि जब आप वाले नेता पर आरोप लगेंगे तो आप कह देंगे कि राजनीतिक द्वेषता से हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी वाले नेता खराब है, बीजेपी वाले नेता पर लगेंगे तो वो कह देंगे कि ये तो हमारे वाले पर राजनीतिक द्वेषता से मुकदमे किए गए थे, वो समाजवादी पार्टी खराब है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने 8 दलों को, बीजेपी कांग्रेस समेत 8 दलों पर जुर्माना किया इस सोच के चलते। नहीं, मैं हेमंत जी मैं इस चीज को इसका एग्जांपल देके कोट करना चाहता हूँ। जैसे कुछ केसेस होते हैं, जैसे रेप हो गया, हत्या हो गई, कुछ इस तरह के जो मुकदमे होते हैं उसमें एकदम सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल वो ठीक है। लेकिन जैसे सपोज करें हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, जनता से उठे हुए मुद्दों के खिलाफ, तो उस केसेस के नेचर को मैं अलग करना चाहता हूँ। मेरा एक सुझाव है, मैं अलग नहीं करना चाहता। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, सर्वस्वीकार है। मेरे कहने का मतलब ये है। आ रहा हूँ फातिमा जी, आ रहा हूँ जी, बोलने दीजिए उनको एक बार, उनकी बात पूरी हो जाए, जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। कोर्ट का आदेश भी था कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम धरना कर सकते हैं, जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ हम सड़क पे आ सकते हैं, लेकिन अगर सरकार अब बदले की भावना से हमारे पर यूएपीए लगा देती है, हमारे पर जो है, उस पर मैं आऊंगा, उस पर फातिमा जी उस पर मैं आऊंगा, इनकी बात एक बार कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके लिए कानून विशेषज्ञ हमारे साथ है, उनसे चर्चा करेंगे इस बात को लेकर के। जी देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया उससे जो बाहुबलियों की राजनीति में वो प्रवेश हो रहा था वो रुकेगा। जैसे पढ़े लिखे समाज के लोग उससे और जुड़ेंगे। जैसे मैं एक डॉक्टर होने के बाद भी आज राजनीति में बैठा हूँ, तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय और संविधान जो है वो हमें प्रेरित कर रहा है कि हमारे जैसे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी अब राजनीति कर सकते हैं, समाज की बात कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं राजनीति के माध्यम से। जी। एक क्रिएटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए देश में, और ये उसकी तरफ उनका ये जो निर्णय है वो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये होनी चाहिए वाली स्थितियां बहुत सालों से उठती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। रफत फातिमा, क्योंकि आप पर भी जुर्माना लगा है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा अपराधी प्रवृत्ति को जो है जगह नहीं दी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें अभी 4 बजे किसी ने ज्वाइनिंग करी तो 7 बजे उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, और एक नहीं कई उदाहरण है जिसमें नहीं पता है। आप ये कहना चाह रही रफत फातिमा कि इस वक्त कोई भी आपराधिक छवि का व्यक्ति उत्तर प्रदेश से लगा करके देश के किसी भी कोने में कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं है? नहीं, हमने ये तो नहीं कहा।
हमने ये कहा कि ऐसे हो सकता है, बहुत सारे, इतनी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी है, कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, हो सकता बहुत सारे लोग हों, लेकिन कोई शीर्ष नेतृत्व में आप बता दीजिए कौन अपराधी है। वो तो आनंद दुबे बताएंगे, क्योंकि आनंद दुबे नहीं, सवाल देखिए है कि हमारी पार्टी में, कांग्रेस की पार्टी में आप देखिएगा कि पढ़े लिखे और कायदे के लोग होंगे शुरू से आखिर तक। मेरी हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा कि जो है वो तो सब जानते हैं ना कि पंजाब में आप किसको बचाने के आप पर आरोप लगे, ये तो सब एक दूसरे पर सब जानते हैं। नहीं करते हैं, लेकिन सवाल ये, जब आप नीतियों के खिलाफ बोलते हैं तो उनपे जो जिस तरीके से बदले की भावना से सरकार कार्य कर रही है, वो देखिए धरना प्रदर्शन आंदोलन वाली अलग बात है, लेकिन अगर किसी के खिलाफ गंभीर मामले हैं, जैसे आप हत्या का मामला किसी के खिलाफ है, किसी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला है, रेपिस्ट को हार पहनाए जा रहे हैं, तो आज तो राजनीति में हालात ही बदल दिए गए। जो जिस तरीके के मानक होना चाहिए राजनीति में, आज क्या वैसी मानक है? नहीं, आज अपराधियों को सर पर चढ़ाया जा रहा है, आज उनको शेल्टर दिया जा रहा है। तो इस पर कोर्ट ने बहुत अच्छा ये एक आदेश दिया है। कौन प्रश्रय दे रहा है? नहीं, सीधे सीधे भाजपा दे रही है। अगर किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता तो उसको हार पहना के बाकायदा नारे लगा के उसके जुलूस निकाले जा रहे हैं, तो ये एक तरीके से अपराध को बढ़ावा देना हुआ। तो इस तरीके की जब तक चीजें नहीं रुकेंगी, कहीं ना कहीं राजनीति के जो आज गिरता हुआ स्तर है वो देखने को मिल रहा है, वो चीजें जो है बढ़ावा मिलेगा। तो कोर्ट का आनंद दुबे जवाब दीजिए। देखिए, मैं चूंकि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं इसका कोई आधार नहीं है, और मतलब सिर्फ चूंकि बोलना है इसलिए बोल देना है तो कोई बात नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक बड़ा अच्छा शेर है कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि राजनीति में मेरा भी मानना है, और डॉक्टर अभिषेक राय जी भी कह रहे थे और बाकी जो आपके एक्सपर्ट है वो भी कह रहे थे, मैं सबकी बातों से सहमत हूं कि राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, अच्छे लोगों को आना चाहिए, अच्छे लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजनीति में अगर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, आपराधिक किस्म के लोग आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति का जो उद्देश्य है, जो जनसेवा है, वो जनसेवा में नहीं रह जाएगा। जी चलिए आनंद दुबे जी, आनंद दुबे आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है और यह बेहद गंभीर आरोप है कि बलात्कार के आरोपियों की अगुवाई किसने की, उनका स्वागत किसने किया, दंगे के जिसमें इंस्पेक्टर की मौत हो गई और उनके जो आरोपी छूट करके आए उनका स्वागत किसने किया। ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस इस वक्त आप पर आरोप लगा रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि पार्टियां भीतर खाने देखें तो कांग्रेस बीजेपी सब एक ही तरह की सोच पर दिखाई देती है, बाहुबली नेताओं को लेकर के, या फिर अगर हम बात करें कि आपराधिक छवि के नेताओं को लेकर के। अर्शप्रीत जी, आपने कानूनी पहलू बताए, लेकिन उसकी कमजोरियां भी कहीं ना कहीं भीतर खाने हैं कि कई बार राजनीतिक पार्टियां कह देती हैं कि ये तो राजनीति से उत्प्रोत होकर के द्वेषता के चलते आरोप लगाए गए हैं, उसको अपने हिसाब से देखती है। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मुझे ये जो आपत्ति इन्होंने बताई, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वो आपत्ति है क्यों, बिकॉज ये बात तो है विड्रॉल ऑफ केसेस नहीं होना चाहिए। केस में मैं तो कहता हूँ स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। अगर एमपी एमएलए के खिलाफ कोई केस रजिस्टर हुआ है तो उसको साल 2 साल में खत्म करो, फैसला दो, ताकि जनता को पता लगे कि वो कौन है, और अगर उसने वाकई में कुछ किया है तो उसको सजा हो और पार्टी उसको निकाले। दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन दैट वी हैव। देखिए, अगर हम सेग्रीगेट कर देंगे कि इन केसेस के लिए तो होम पेज वेबसाइट बने विड्रॉल होना, लेकिन इनके लिए हो सके, तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज देखिए, विड्रॉल होना ना होना इज सेकेंडरी, लेकिन कोर्ट में अगर आपको लगता है कि अननेसेसरली आपको फ्रेम किया गया है, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, तो कॉशिंग में तो आप जा ही सकते हैं। दैट इज अगेन द प्रोगेटिव ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने डिसाइड करना है तो कोर्ट कर सकती है कैंसिल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। हाई कोर्ट भी कर सकती है। अभी भी विड्रॉल नहीं होगा सरकार की वजह से, हाई कोर्ट तो कर ही सकती है। तो अगर वो सही है तो उनको डरना नहीं चाहिए, अगर वो गलत है तो उनको डर लगेगा। तो देयरफॉर इसके बीच में ऐसे सेग्रीगेशन दीवार नहीं होनी चाहिए कि बड़ा केस है तो विड्रॉल अलाउ मत करो, अगर छोटा केस है तो विड्रॉल अलाउ कर दो। क्यों भाई, उसको क्यों अलाउ किया जाए? जब कोर्ट है दूध का दूध पानी और पानी का पानी करने के लिए, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सेकंड ऑफ ऑल, देखिए मैं आपको बता दूं कुछ फैक्ट्स।
कि सीरियस ऑफेंसेस जो हैं, मैं तो ये भी कहता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म भी होना चाहिए। जो एमएलएज एमपीज की जिनको टिकट मिलती है, अगर उनके खिलाफ ये सीरियस ऑफेंसेस जैसे रेप है, मर्डर है, पेंडिंग है, तो दे शुड नॉट बी गिवन टिकट्स। ये चीज तो ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूं, इलेक्टोरल रिफॉर्म आना चाहिए। दूसरी बात देखिए ये है कि जैसे अगर एमपी एमएलए बन चुका है, उसके बाद उस पर ऐसा केस दर्ज हुआ है, तो उसको देन एंड देयर रिजाइन कर देना चाहिए अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। ये चीज होनी चाहिए। बिकॉज मैं आपको कुछ फैक्ट्स उठा के बताता हूं। अकॉर्डिंग टू एडीआर's रिपोर्ट, 37% जो एमएलएज हैं बीजेपी के, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, उनके क्रिमिनल केसेस उनके खिलाफ पेंडिंग है। एडीआर की रिपोर्ट ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दे रहे हैं आप विधायकों का? जी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा दे रहा हूं बीजेपी के एमएलएस का, कि 37% एमएलएस के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है अकॉर्डिंग टू एडीआर's रिपोर्ट। दूसरा, 2017 में जो बीएसपी के कैंडिडेट्स उतरे थे उत्तर प्रदेश में, 21 कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसे लोगों को टिकट देने की जरूरत ही क्या है, व्हेन देयर इज सो मच। इतने लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो पढ़े लिखे ऑप्शंस इतने आपके पास है। व्हाई डू यू हैव टू गो फॉर द क्रिमिनल जस्ट बिकॉज विनेबिलिटी है? तो ये उनको टिकट देना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छे मेरिट पे आते हैं लोग, अच्छे काबिल लोग होते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको अवॉइड किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। सो दैट इज रॉन्ग। और तो और मैं आपको ये भी चीज स्पष्ट करके बता देना चाहता हूं कि देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म में सिर्फ वेबसाइट पे मेंशन कर देना इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वेबसाइट पे, होम पेज पे मेंशन कर दो। कितने लोग जाके वेबसाइट पे चेक करते हैं? लेकिन हर्षप्रीत जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि नेता देखिए गली कैसे निकालते हैं, कि कम प्रसार वाले अखबारों में उन्होंने अपनी जानकारी दे दी, जिससे ज्यादा लोगों तक जा नहीं पाए। राष्ट्रीय चैनल्स पर 1 सेकंड में जानकारी देकर के हटा देते हैं। मैं आपको वही कह रहा हूं कि अवेयरनेस अगर वाकई में क्रिएट करनी है, तो पार्टी को जब अनाउंस कर रही है उस बंदे को कि इसको हम टिकट दे रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, केसेस रजिस्टर्ड हैं, तो वो मौके पे बोलना पड़ेगा। जिस दिन वोटिंग होगी उससे 2 दिन भी अनाउंस करना पड़ेगा। इट हैज टू बी देयर इन मीडिया, अखबारों में, टीवी पे, एवरीवेयर। बिकॉज लोगों को तो ये पता ही नहीं लगता हम किसके लिए वोट कर रहे हैं भाई। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वोट पड़ती है पार्टी के नाम को। इन सम केसेस इंडिविजुअल्स को भी पड़ती है, नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन लोगों को क्या पता कि उसने पास्ट में क्या किया है? वो तो केसेस जो कोर्ट में रजिस्टर्ड है, पीपल डोंट नो इट इन द पब्लिक। बिल्कुल हर्षप्रीत जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, मैं उस पर बात करूंगा, चर्चा करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक लेते हैं और एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उसके बाद लगातार डिबेट जारी रहेगी। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पीएम मोदी ने वाराणसी के अधिकारियों से की बात। वाराणसी के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए जानकारी, प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। सीएम योगी ने लगाए जनता दरबार में आए लोगों की सीएम ने सुनी फरियाद, अधिकारियों को समस्या दूर करने के दिए निर्देश। बीजेपी में दूसरे दलों से आने वालों की होगी जांच। बाहरी नेताओं को सदस्यता दिलाने से पहले स्क्रीनिंग कमेटी कैरेक्टर की करेगी जांच। कमेटी तय करेगी कि कौन पार्टी में आएगा, कौन नहीं। बीएसपी विधानसभा चुनाव 2021 की तैयारी में जुटी बीएसपी का आज सहारनपुर में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी सम्मेलन।
झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश घायल, घायल बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के पास से नकदी, चोरी का सामान बरामद है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और लगातार हमारे साथ बड़ी बहस में मेहमान मौजूद हैं। हम लगातार आज इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में क्या कोई परिवर्तन राजनीति के भीतर आएगा और किस तरीके से राजनीतिक दलों में सुगबुगाहट है। डॉक्टर अभिषेक, मैं अभी के पास आना चाह रहा हूं। हर्षप्रीत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं तमाम, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि तमाम राजनीतिक दलों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि जब उनकी सरकार आती है तो बड़े स्तर पर वो आपराधिक केस जो है वो खुद सरकारें वापस ले लेती हैं। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए आप लोगों से कि आप बाहुबली नेताओं के खिलाफ खड़े होंगे, आप आपराधिक छवि वाले नेताओं को बाहर कर पाएंगे? और ये सबके लिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए हेमंत जी, कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं जी। समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के खिलाफ रही है, अपराध को बिल्कुल नहीं पसंद करती। 2016 में हमने आपने देखा कुछ लोगों को, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पार्टी में नहीं शामिल होने की वजह से हमारी पार्टी में डिवीजन तक हो गया, लेकिन हम मजबूती से रहे और आज भी हम मजबूत हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़े लिखे हैं और सर समाज को जोड़ने के काम करते हैं। वो पढ़े लिखों को बढ़ाने का काम करते हैं, रोजगार देने की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी के दागी नेताओं की सूची है। मैं हेमंत जी आ रहा हूँ, मैं आप पे आ तो रहा हूँ, मैं बात को कंप्लीट होने दें। जैसे अर्शदीप जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है कि सर विड्रॉल ऑफ केसेस की बात करें। विड्रॉल ऑफ केसेस में अभी आपने देखा हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत बड़े मुकदमे लगे हुए थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया, स्वयं ही विड्रॉ कर लिया। हमारे डिप्टी सीएम के ऊपर बहुत मुकदमे थे, उनके भी मुकदमे विड्रॉ हो गए। मुजफ्फरनगर दंगों के कुछ लोग थे, उनके ऊपर भी मुकदमे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच होगी, मुजफ्फरनगर दंगों वाले जो केस वापस लिए थे। मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय की ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने इस पे खुद दिशा निर्देश जारी कर दिए। तो वो अर्शदीप जी की बात बिल्कुल ठीक है कि एक इलेक्टोरल रिफॉर्म आना चाहिए, किसको टिकट देना, किसको नहीं टिकट देना। मैं इस चीज के लिए पूरी तरीके से सहमत हूँ, एकदम सही बात कह रहे हूँ। और जब तक कभी तो जागना पड़ेगा, जागरूकता तो लानी पड़ेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर दी। और ये चुनाव आयोग का काम है कि वो इस चीज को देखे और एक सबको इक्वल फील्ड प्रोवाइड करे। आप देखें ना, सरकार किसको बचाने की कोशिश करती है। आप इस बात से डॉक्टर अभिषेक सहमत हैं कि जितने दागी नेता हैं उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए इस बार, और आपकी पार्टी नहीं देगी? देखें, हमारी पार्टी तो हमेशा दागी, लेकिन जो जिनके ऊपर जबरदस्ती के मुकदमे लगाए गए हैं, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, जबरदस्ती के मुकदमे थोड़ी होते हैं। नहीं सुनिए, तो जौहर विश्वविद्यालय और जिनके ऊपर जबरदस्ती के मुकदमे भी लगा दिए गए, तो हर्षप्रीत जी कह रहे थे फिर आप लोगों को न्याय पर भरोसा क्यों नहीं है, न्यायपालिका पर भरोसा क्यों नहीं है? न्याय पे भरोसा है तभी तो जब क्लीन चिट मिल जाए कोर्ट की तरफ से तब आप बनाइए उनको प्रत्याशी। हेमंत जी, आजम खान साहब को देखो, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, सुप्रीम कोर्ट जमानत दे रही है, उनको ऊपर जौहर विश्वविद्यालय बनाने के ऊपर मुकदमा कर भाई, उनको क्लीन चिट नहीं दिया ना सर, मुकदमा कर दिया। अभिषेक रॉय, क्लीन चिट नहीं मिली है ना इस मामले में, उनको बरी नहीं किया है ना, अभी तक कोर्ट ने बरी नहीं किया है ना। अरे बेल भी जमानत तो देखिए, जमानत पर तो सारे नेता छूट करके बाहर आए तभी। हेमंत जी, हमें न्यायपालिका पे पूरी आस्था है, हम बिल्कुल विश्वास रखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी माननीय उच्चतम न्यायालय में हो जाएगा। और जो इन लोगों ने अनगल आरोप हमारे राष्ट्रीय नेता आजम खान साहब पे लगाए हैं, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप बताओ ना, ये किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्नाव के एमएलए को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सांसद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं, लेकिन सबसे समस्या बड़ी यही है ना, यही है ना कि आप उस मामले में कह देते हैं, आप जब अपना मामला आता है तब आप कह देते हैं कि कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन जब बीजेपी का मामला आता है तब आप कह देते हैं कि क्लीन चिट थोड़ी दी थी जो उन्होंने जो है सांसद बना दिया, विधायक बना दिया। हेमंत जी, वही तो बता रहा हूँ, आज ही इन्होंने नहीं, आप अपने आप पर खुद क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं इस बात को? उसका विरोध किया डॉक्टर अभिषेक रॉय, आप खुद क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल लागू करेंगे साहब, कब करेंगे? इस बार मेरा सवाल यही तो था कि इस बार के चुनाव में आप इसको लागू करेंगे कि किसी भी दागी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे? आप बोलिए। देखिए, हमने बोला ना, दागी की परिभाषा बड़ी अंतर है।
जिसको कोर्ट ने अगर किसी को उसको मुलजिम बनाया है तो हमारी पार्टी उसे परहेज करती है, नहीं करती उसको ज्वाइन। ना हम उनको ज्वाइन कराते हैं, ना उनके साथ हमारा कोई तालमेल रहता है। लेकिन जैसे हमारे माननीय नेता आजम खान साहब के खिलाफ इन्होंने 31 मुकदमे, तो आजम खान से आप परहेज करेंगे जब तक कोर्ट उनको क्लीन चिट नहीं दे देती है। निर्दोष है, फर्जी मुकदमे उनके, आप डिसाइड कर लेंगे कि वो निर्दोष है या नहीं है, तो फिर पार्टी अपने आप ही भाई आप डिसाइड कर लेंगे। बेल मिलता जा रहा है आजम खान, आप ही को सब। अभिषेक रॉय साहब, आपको ही पता है कि कौन सा मुकदमा फर्जी है, कौन सा सही है, तो फिर आप कोर्ट की क्यों मान रहे हैं? फिर आप अपने स्तर पर फैसला कर रही है। मैंने आपसे, मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है डॉक्टर अभिषेक, मेरा सवाल यह है डॉक्टर अभिषेक, मेरा सवाल यह है, जो लोग दागी हैं, जिनके खिलाफ गंभीर मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उनसे आपकी पार्टी परहेज करेगी या नहीं? और खासतौर पर आजम खान से आप परहेज करेंगे जब तक कोर्ट उनको क्लीन चिट नहीं देती है। अगर फर्जी है तो कोर्ट कह देगा कि फर्जी है, क्लीन चिट दी जाती है, बरी कर देगा, उसके बाद आप गले लगाइए ना। बिल्कुल, हम उस चीज को मानते हैं, हमारी पार्टी। तो इसका मतलब यह हुआ कि आजम खान से आप दूरी बना लेंगे, आपकी पार्टी बना लेगी चुनाव में? देखें, हमारी पार्टी इस बार आप 403 विधानसभाओं में देखेंगे मैक्सिमम स्वच्छ छवि के केसेस देंगे। आप उस पर जवाब नहीं देंगे। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है अभिषेक जी, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है। आप कहें तो मैं एक एक करके नाम बताऊं, आजम खान से लगा करके गायत्री प्रजापति, बहुत सारे लोग हैं। गायत्री प्रजापति आज कहाँ है आपको पता है? हमें हमारी पार्टी ने टिकट दिया, कभी तो आपके पास थे ना, दिया नहीं ना टिकट। आपके पास होते हैं तो दूध के दूल्हे, वो कहीं और चले जाते हैं तो वो कसूरवार हो जाते हैं। मेरा सवाल सीधा सीधा, अगर आप इसमें एक राय रखते हैं कि वाकई राजनीति में शुचिता आनी चाहिए, तब आपको आजम खान से भी दूरी बनानी होगी और ऐसे नेताओं से भी बनानी होगी। जब तक आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, कोर्ट उसे साबित करती जा रही है। आप कोर्ट हैं क्या सर? हमें बेल देती जा रही है। आप कोर्ट हैं क्या डॉक्टर अभिषेक रॉय? कोर्ट हैं क्या आप? मैं कोर्ट नहीं, मैं कह रहा हूं कोर्ट खारिज कर रही है उनके मुकदमे, बेल दे रही है हमें हर में। बेल देने का मतलब मुकदमा खारिज होना नहीं होता है सर। ये किसको सिखा रहे हैं? कौन सा कानून है ये? किसी भी मामले में जमानत देना, आप ही ने अभी कहा, मुकदमा खारिज करना नहीं है। हेमंत जी, आप ही ने अभी कहा, क्या आप ही ने खुद कहा ये बात? मैंने कहा जमानत पर भी बाहर आए हुए नेता, मैंने ऐसा नहीं कहा। निर्णय का स्वागत करेंगे, हम भी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करेंगे, हम कोर्ट के निर्णय को मानने को तैयार हैं। तो इंतजार तो कीजिए ना कोर्ट के निर्णय का। आप तो पहले ही कोर्ट बने हुए हैं, आप तो पहले ही कह रहे हैं तो फर्जी मुकदमे हैं। डॉक्टर आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आनंद दुबे जी। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। आवाज ठीक है। देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि प्रोफेसर वसीम बरेलवी का शेर है कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का। तो ये दौर है राजनीति में जो आया है अंधेरे को मनाने का और उजालों की उपेक्षा करने का। मैं मानता हूं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब भी राजनीति में बढ़ाए जाते हैं तो जो अच्छे और सच्चे लोग हैं, जो राजनीति में बहुत बड़ा योगदान देना चाहते हैं, उनको हताशा और निराशा होती है। तो सभी दलों को इससे दूरी बनानी चाहिए, वो चाहे कोई भी दल हो। अब तक की जो डिबेट थी, जो शुरुआती बात थी, उसमें सब लोग एक बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद सब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फंसते चले गए, इसलिए आप उसी लाइन पर आ गए वापस से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि फूल माला पहनाया जाता है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि भोपाल गैस त्रासदी के अपराधी को, एंडरसन को कौन जो है हेलीकॉप्टर में बैठाकर और केस से बाहर रहता है, ये पूरे भारत में देखा है। सिख दंगों के आरोपियों को कितने सालों तक बचाया गया, ये पूरे देश ने देखा है। इसके अलावा बात रही समाजवादी पार्टी की, तो इन लोगों ने कहा कि जी हम बड़ी शिक्षा की राजनीति करते हैं, बड़े, अरे ये तो वो लोग हैं जो आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं, 2007 में गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, 2 आतंकियों से मुकदमा वापस लेने की अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया। 2013 में बाराबंकी कोर्ट में अर्जी की गई थी। दिसंबर 2007 में रामपुर सीआरपीएफ सेंटर पर हमला हुआ था। अब सुन लीजिए, सरकार में हुआ था, आपके 3 मंत्री क्यों गए थे कंधार? भाई आतंकवादी आज सबसे बड़ा विरोधी है हिंदुस्तान का, जनता सुनना नहीं चाहती है, सबसे बड़ा विरोधी जनता आपको नहीं सुनना चाहती है। आप गए थे बिरयानी खाने नवाज शरीफ की, आपको बोलने का मौका देते हैं। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। अगर मैंने गलत कहा तो उसको सर से किताब करा दीजिएगा। 2007 में रामपुर के सीआरपीएफ बूथ सेंटर पर हमला हुआ था,
शहीद हुए थे। सरकार मुकदमा वापस लेना चाहती थी, कोर्ट ने मना कर दिया और बाद में अदालत ने 4 आतंकियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा दी थी। नवंबर 2007 में लखनऊ वाराणसी फैजाबाद में अपराधियों सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके मुकदमे वापस लेने के लिए अर्जी दी गई थी इलाहाबाद कोर्ट में, जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया। 2006 में वाराणसी सीरियल ब्लास्ट के अपराधियों के मुकदमे वापस लेने के लिए प्रशासन ने चिट्ठी लिखा था और कहा था कि इनको आप जो है सजा, इनके ऊपर से आरोप में इनको बरी कीजिए। तो ये इस पार्टी का क्या चेहरा और चरित्र है। ये आतंकवादियों तक के मुकदमे वापस लेते हैं। गायत्री प्रजापति पर बलात्कार का मुकदमा होने के बावजूद इनके बड़े नेताओं के दबाव को उनको बचाया जाता था। और जहां तक बात रही सेंगर की, तो ये सेंगर भी उस समय आपके भी विधायक थे जिस समय ये सारे घटनाक्रम जो है फलीभूत हुआ था और सजा पाए हैं हमारी सरकार में। तो ये छोड़ दीजिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई की है, इसकी प्रशंसा जो है वो पूरे प्रदेश की जनता कर रही है। हमने 15 अरब रुपए की संपत्ति अपराधियों से जब्त की है और इसके अलावा 67,000 हेक्टेयर जमीन भूमाफियाओं से खाली कराई है। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी खुलेआम अपराध लेकर सड़कों पर नहीं घूमता है, जिस तरह आपकी सरकारों में जिप्सी पर बैठ के लोग करवा। लेकिन आनंद दुबे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने तो लताड़ लगाई है, फटकार लगाई है मुजफ्फरपुर दंगे के आरोपियों को बचाने को लेकर के, वो किसकी सरकार को लगाई है? कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, कहाँ प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जब सत्ता में आते ही वो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जितने भी दागी नेता हैं उनके लिए स्पेशल कोर्ट बनाएंगे और उसके बाद में उनको सजा दिलाएंगे या फिर जो बरी हो जाएंगे, लेकिन मामले लंबे नहीं चलने चाहिए। कितने कोर्ट बने, स्पेशल कोर्ट कितने कोर्ट बने? क्योंकि ये तो लगातार अब सवाल उठता है ना सर। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि इसकी दोबारा जांच होगी, हम उसकी दोबारा आप आरोप लगा देंगे समाजवादी पार्टी पर या कांग्रेस पर, कांग्रेस आप पर आरोप लगा देगी, बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगा देगी, उससे तो राजनीतिक शुचिता नहीं होने वाली। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसमें ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। समग्रता के साथ इस फैसले को खुले मन से सभी दलों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो। तो आप इस बात पर सहमत हैं? आप इस एक मिनट, एक सवाल दुबे साहब एक सवाल जी, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है सर, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना। मेरा एक सवाल है, अगर आप इससे सहमत हैं कि ये राजनीतिक शुचिता होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको हमें लागू करना चाहिए, तो पिछले 5 साल में जितने भी मुकदमे उत्तर प्रदेश में वापस लिए गए, क्रिमिनल केसेस, क्या उन सब की जांच होनी चाहिए, वो वापस मुकदमे चलने चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कई मुकदमे राजनीतिक द्वेष की वजह से होते हैं। कई छोड़ दीजिए ना, गंभीर आपराधिक श्रेणी के मुकदमों की बात कर रहा हूं। गंभीर आपराधिक मुकदमे किसी पर से वापस नहीं लिए गए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भी मुकदमे वापस लिए गए वो राजनीतिक द्वेष की वजह से, धरना प्रदर्शन की वजह से या किस तरह से जो दर्ज मुकदमे रहे, इस तरह के मुकदमे वापस हुए हैं, गंभीर मुकदमे नहीं वापस। ठीक है, रफत जी वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे तो ये ढर्रा जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। कुछ शेर बीच में सुना दिए जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश हम नहीं करेंगे। सवाल हमने यही सच्चाई है। कहा था नहीं, हमने शुरू में ही कहा था बिल्कुल इन चीजों पर रोकथाम होनी चाहिए। और अगर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, इन चीजों पे कौन रोकथाम करेगा? राजनीतिक दल करेगा। तो जाहिर है हर राजनीतिक दल अगर स्वेच्छा से इन चीजों को स्वीकार ले और ऐसे लोगों को जगह ना दे, टिकट रफत फातिमा, अगर आपकी पार्टी ये मानती है तो क्या जहां पर आपकी सरकारें हैं और उन्होंने जो केसेस वापस लिए हैं, आप यहां पर बैठ के ये भरोसा दे सकती हैं कि उन सब केसेस पर ट्रायल होगा, जांच होगी? बिल्कुल, हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस बात को रख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी इस तरीके की चीजें या इस तरीके के आपराधिक प्रवृत्ति के जो भी लोग होंगे उन पर देखा जाएगा और उस पर जो भी। क्या रफत फातिमा, आपको यह भी भरोसा है कि इन चुनावों के अंदर उत्तर प्रदेश में आप किसी भी क्रिमिनल नेता को टिकट नहीं देंगी आपकी पार्टी? बिल्कुल, हमारे क्या बहुत ही जो है टिकट जो दिए जाते हैं बहुत सोच समझ के और बहुत साफ। लेकिन फिर भी बहुत सारे नेता दागी हैं आपके। सबसे बड़ी बात फिर भी बहुत सारे नेता दागी हैं आपके, नए लोगों को जिन पर गंभीर केसेस हैं।
नहीं हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन पे हो, और किस वजह से हो ये भी हमें नहीं, पूरा रिकॉर्ड नहीं पता है। वो वजह तो फिर वही बात होगी ना जो समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजम खान के मामले में पहले ही से ही वो तो झूठे केस दायर किए गए। हमने ये नहीं कहा, अभी हमें उनका रिकॉर्ड नहीं पता है कौन से नेता, आप किस नेता की बात कर रहे हैं। वैसे हमारे इल्म में कोई भी ऐसा नेता नहीं जो इतना गंभीर अपराध हो और उसका इस तरीके से जो है हम लोग शेल्टर देते हो। दुबे साहब, इनके कोई भी ऐसे नेता नहीं है जिन पर गंभीर अपराध हो और पार्टी प्रेशर देती है? राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत सख्त हैं। बार बार रफ़त फातिमा कर रही हैं। देखिए, मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ कि किसी भी दल, हर दल को इस पर विचार करना होगा कि अगर हमारे यहाँ कहीं कोई कमी है, किसी स्तर पर कोई कमी रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, अगर हमसे कहीं कोई चीज छूट रही है, जाने में अनजाने में, निचले स्तर पर ही सही, पार्टी ने अगर किसी ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया है, किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट मिल गया है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उसकी जानकारी नहीं है, तो चलिए अब आखिरी में एक सवाल का जवाब दीजिए बिल्कुल संक्षेप में कि ऐसे जो नेता हैं उनके खिलाफ पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी? क्योंकि आपकी पार्टी ने देखिए एक पहल की है कि हम कैरेक्टर देखेंगे दूसरी पार्टियों से आने वालों का, लेकिन आपकी पार्टी के भीतर जो है उनका कैरेक्टर भी आप जांचेंगे, देखेंगे? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर एकदम प्रतिबद्ध है कि हम बाहर से भी जो लोग आएंगे उनकी भी जांच करेंगे और पार्टी के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर आपराधिक छवि का व्यक्ति है। चलिए रफ़त फातिमा आखिरी कमेंट, रफ़त फातिमा आखिरी कमेंट। हम ऐसे लोगों से भी बचने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को भी पार्टी का उसके खिलाफ everybody has already spoken. Like second please, everybody has already spoken. Kindly allow me a minute. मैं लास्ट कमेंट आपसे खत्म करूंगा हर्षप्रीत जी। रफ़त फातिमा आखिरी कमेंट बिल्कुल संक्षेप में, अब समय नहीं है। बिल्कुल हेमंत जी, हम लोग कांग्रेस से कभी अपराध के साथ नहीं रही है, ना अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के साथ रही। देख लीजिए चुनाव में आप कितने दागियों को आपकी पार्टी टिकट देती है, फिर इसी मंच पर बैठेंगे और आपसे सवाल करेंगे, आप ध्यान रखिए। बिल्कुल पूरी कोशिश होगी, कोई ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति का कोई। ठीक है, अभिषेक रॉय आखिरी कमेंट। हेमंत जी, हमारी पार्टी की तरफ से स्वच्छता की राजनीति करी जाएगी, पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को टिकट दिया जाएगा हमारी पार्टी की तरफ से। हमारी पार्टी का नारा है नई हवाएं नई सपा है। चलिए बहुत अच्छा, इस नारे को लागू कर लीजिए। आजम खान से लगा करके तमाम जो नाम आ रहे हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के भीतर भी एक राय बनाइए। अर्शप्रीत खाड़ियाल आखिरी कमेंट। अर्शप्रीत खाड़ियाल आखिरी कमेंट। पहले बहुत दफा हमारी पार्टी ये कहा है कि हम टिकट्स नहीं देंगे, लेकिन किया किसी पार्टी नहीं है। फॉर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 43% जो एमपीज बने हैं दे हैव क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। ये तो हाल है हमारे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इट, एडीआर रिपोर्ट 2017 की कहती है बीजेपी के एमपीज एमएलए आर द मैक्सिमम जिनके खिलाफ केसेस अगेंस्ट केसेस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट विमेन रजिस्टर्ड है बीजेपी के खिलाफ। और मैं कुछ रिफॉर्म्स आपको सजेस्ट कर रहा हूं, इस पे कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा। पहली बात की स्पीडी ट्रायल हो। स्पीडी ट्रायल के लिए वैकेंसीज जो हैं कोर्ट्स में, किसी भी कोर्ट में, किसी भी प्रकार की कोर्ट में वो फिल हो ताकि जजेस उसको डिस्पोज ऑफ कर सके। टाइम बाउंड केसेस हो और स्पेशल कोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो दैट बी टेकन केयर ऑफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो टिकट फॉर सीरियस ऑफेंडर्स। और जिस एमपी एमएलए के खिलाफ केस दर्ज हुआ है जो सीरियस ऑफेंस, चलिए ये उम्मीद करते हैं कि राजनीति से अपने पर भी लागू करेंगे। और आनंद साहब बहुत शेर सुना रहे थे, एक शेर मेरा सुनते जाइए, इसी के साथ खत्म करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लागू करेंगे कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में कभी झांका नहीं जाता, वो झांकना शुरू कर दीजिए। नमस्कार। सावधान रहें, बीमारी का खतरा अभी टला नहीं है।